गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एक्चुअली हमने अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म पढ़ा हमने, जैसे ड्रग एब्यूजेज है एंड अल्कोहलिज्म है। ये आपका टॉपिक है, ड्रग एब्यूजेज एंड अल्कोहलिज्म। तो उसी का टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन मतलब जिसको आप हिंदी में लत बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस बेनिफिट, परसीव्ड बेनिफिट, ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली। जो पर्सन ड्रग्स का यूज करता है या अल्कोहल का यूज करता है, उसको उसके बेनिफिट्स की वजह से बार बार उसका उपयोग करता है। बेनिफिट्स इन द सेंस मतलब कामनेस जो है, उसको शांति मिलती है, दर्द नहीं फील होता है, एंड ऑल the most important things which one fails to realize the inherent addictive nature of the alcohol and drug। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस ड्रग या अल्कोहल की आदत बन जाती है, वो उसको रियलाइज नहीं कर पाता है, वो पर्सन उसको फील नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एडिक्शन इज a psychological attachment to the certain effect such as the euphoria or a temporary feeling of welling associated with the drug and alcohol। तो एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है या डिपेंडेंस है उस ड्रग्स के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर, जिसकी वजह से उस ड्रग या अल्कोहल का यूज करने के बाद वो पर्सन अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, या उसको कुछ कम समय के लिए टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलिंग, मतलब उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, सिर्फ उसी के लिए वो उसका यूज करता है। द ड्राइव people to take them even when these are not needed, even when their use becomes self destructive। तो जो एडिक्टिव पर्सन होता है, ये इसका उपयोग तब भी करता है जब उसको इसको जरूरत नहीं होती है, और ये धीरे धीरे उसके बॉडी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। तो धीरे धीरे जब ड्रग या अल्कोहल का यूज हम करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो टॉलरेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे बोला जाता है आपको कि बार बार आप पेन किलर मत यूज करें। जैसे मान लीजिए कि कोई आप पेन किलर यूज करते हैं, उसका इफेक्ट जो है, उसका टॉलरेंस लेवल अभी इतना है, तो बार बार वही ड्रग आप यूज करते हैं तो बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेता है, और कुछ समय के बाद आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो फिर आप वही ड्रग जब आप यूज करते हैं, जिसका आपने प्रीवियसली बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, तो वही ड्रग अब उसी सेम कॉज के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, तो उसको आपको पावर उसकी बढ़ानी पड़ती है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे ही जब शुरू में अल्कोहल या ड्रग्स की कम मात्रा ली जाती है, तब भी वो अपना इफेक्ट शो करता है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे हम उसका यूज करते रहते हैं, तो उसका टॉलरेंस लेवल जो है हमारे बॉडी का, वो बढ़ता जाता है, और उसकी क्वांटिटी भी फर्दर बढ़ानी पड़ती है। Consequently, the receptor responds only to a higher dose of drug or alcohol, leading to a greater intake and addiction। तो हमारे बॉडी का जब टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमको अल्कोहल की मात्रा जो है या ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। However, it should be clearly borne in the mind that use of these drugs, even one, can be forerunner to addiction। तो धीरे धीरे कोई भी इसका पहली बार उपयोग करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है? उसका एडिक्ट होता जाता है। Thus, the addictive potential of the drug and alcohol pulls the user to a various circle, leading to their regular use or abuse, from which he or she may not be able to get out। तो धीरे धीरे पर्सन जो उस अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है, जिससे वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use। तो धीरे धीरे अगर कोई काउंसलिंग नहीं की गई, गाइडेंस नहीं किया गया, तो धीरे धीरे वो पर्सन जो है उसका एडिक्ट होता जाता है, और उसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करने लगता है कि अगर उसको नहीं मिलेगा तो अनप्लीजेंट सिम्टम, मतलब ना खुश होने वाले सिम्टम्स उसको उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं।
Dependence is the tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dosage are of the drug are abruptly discontinued. तो जो भी पर्सन अल्कोहल या ड्रग का उपयोग कर रहा है, अगर अचानक से उसके अल्कोहल या ड्रग की सप्लाई बंद कर दी जाए, उसको ना दिया जाए, तो उसके अंदर कई सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखने लगते हैं, अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इवन देन कई सारे केस में एपिलेप्सी वगैरह भी यानी मिर्गी का दौरा भी पड़ने लगता है। दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी। अगर उनको नहीं मिलेगा अल्कोहल या ड्रग, अगर रेगुलर यूज करते हैं, आपने एब्रप्टली किसी दिन बंद कर दिया, अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, सेकिनेस होगा, उनका बॉडी हिलेगा, नौसिया यानी मिचली आएगी, उल्टी से जैसे पहले वाली फीलिंग होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा पसीना होगा, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। फिर से वो पर्सन तभी नॉर्मल हो पाता है जब उसको उसका डोज दे दिया जाता है, जो भी अल्कोहल या ड्रग वो यूज कर रहा था। In some cases, withdrawal syndrome can be severe and even life threatening and the person may need to the medical supervision। तो कई सारे केसेस में क्या होता है, मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर अचानक से अब्रप्टली बंद कर दिया जाएगा तो उनके बॉडी के ऊपर कई सारे सीवियर इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं उसके। डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म in order to get sufficient fund to satiate his or her need. These result into many social adjustment problem। तो जो भी अल्कोहल या ड्रग्स यूज करने वाला पर्सन होगा वो कई सारे सोशल एडजस्टमेंट करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सोसाइटी में कोई काम हो रहा हो, अगर वहां पे पैसे देने की बारी आएगी तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, वो उन्हीं पैसे को बचा करके ड्रग्स या अल्कोहल लेना चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस, क्या क्या इफेक्ट होता है। The immediate adverse effect of the drug and alcohol abuses are manifested in the form of reckless behavior। मतलब reckless behavior मतलब होता है ना चिंता करने वाला बिहेवियर हो जाएगा, किसी को उनकी परवाह नहीं होगी। Vandalism, इधर उधर घूमेंगे। Violence, लड़ाई झगड़ा करेंगे। Excessive dosage of the drug may lead to the coma and death due to the respiratory failure। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रग्स या अल्कोहल का उपयोग कर लिया जाए तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, या फिर सेरिब्रल हीमोहरेज हो जाता है, या पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है। A combination of drug or their intake along with the alcohol generally used result into overdosing and even death। तो कई बार क्या होता है, कई सारे ड्रग्स के साथ लोग अल्कोहल ले लेते हैं, तो ड्रग्स के साथ अल्कोहल लेने से क्या होता है, उस ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि पर्सन की जो है डेथ हो जाती है इस केस में। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। कई बार क्या होता है, कई सारे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, यानी दूसरे ड्रग्स के साथ मिक्स करके लिया जाता है। सम एडिक्ट्स यूज मिक्सचर ऑफ द ड्रग टू हैव इमीडिएट किक और चार्ज साइमल्टेनियसली। यूज ऑफ द ड्रग दैट इज हेम्प डेरिवेटिव यानी कैनबिस सटाइवा से जो ऑब्टेन किया जाता है, बार्बिट्यूरेट्स, एस्प्रिन और antihistamines and alcohol may produces the dangerous effect including the death। तो कई बार क्या होता है, कई सारे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में लेने की वजह से जो है पर्सन की डेथ हो जाती है या उसके बॉडी में डेंजरस इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। When barbiturates and alcohol are taken together, each double the effect of the other। बार्बिट्यूरेट्स को जब अल्कोहल के साथ लिया जाता है, तो बार्बिट्यूरेट्स को जब अल्कोहल के साथ लेंगे तो अल्कोहल बार्बिट्यूरेट्स की जो प्रॉपर्टी उसको 2 गुना तक कर देगा, और बार्बिट्यूरेट्स अल्कोहलिक प्रॉपर्टी को 2 गुना तक बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है आपकी बॉडी में। A mixture of cocaine and heroin called the speedball give spontaneous kick
ऑफ कोकीन एंड प्रोलॉन्ग प्लीजर ऑफ हेरोइन। तो अगर कोकीन और हेरोइन का मिक्सचर ले लिया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट दिखाई देते रहता है बॉडी में। इंटरेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज विथ सम कॉमन ड्रग्स, ड्रग्स हैं ये इफेक्ट्स हैं। एल्कोहल एंड अदर डिप्रेसेंट फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरेट्स, ये क्या करता है, ड्रामेटिकली इंक्रीज द डिप्रेसेंट इफेक्ट, बॉडी की मेंटल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। एल्कोहल और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को एक साथ ले लिया जाए तो ड्रोसिनेस कॉज करता है, दैट मीन्स नॉर्मली लिटिल आर नो सेडेटिव इफेक्ट है, तो इसका सेडेटिव इफेक्ट नहीं होता है। एल्कोहल एंड बेंजोडाइएजेपिन्स क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज इन द सेडेटिव इफेक्ट, सेडेटिव इफेक्ट को बढ़ा देता है, मेंटल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। एल्कोहल एंड marijuana और हशीश एक साथ ले लिया जाए, डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज द रिएक्शन टाइम एंड इम्पेयर्ड द जजमेंट। तो कोई जजमेंट आप नहीं ले पाएंगे या फिर जो कोऑर्डिनेशन होगा आपके बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अल्कोहलिक पर्सन लेने के बाद देखिए उसका बॉडी का बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है क्योंकि सेरिबेलम को वो डिस्टर्ब कर देता है। अल्कोहल को अगर एस्प्रिन के साथ ले लिया जाए तो ये दैट इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। The most common warning sign of the drug and alcohol abuse among the youth includes drop in the academic performance। तो अगर कोई पर्सन जो है या यूथ यंगस्टर जो है अल्कोहल का यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को घटा देगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब स्कूल कॉलेज में जहां भी पढ़ाई कर रहा होगा तो उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल कॉलेज बंक करेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखेगा। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, तो अकेला रहना पसंद करेगा, डिप्रेशन में रहेगा, थकान महसूस होगी, जल्दी गुस्सा आएगा। एंड रेबेलियस बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग द रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या करेगा, दूर दूर रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, उसके हॉबीज में जो इंटरेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट एंड फ्लक्चुएशन इन द वेट एंड एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं ड्रग या अल्कोहल अब्यूजेज के। देयर में बी even be some far-reaching implication of the drug and alcohol abuse if the abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he or she may turns to stealing। तो अगर ऐसे पर्सन को अल्कोहल या ड्रग्स के लिए पैसे कहीं से नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, चोरी करना शुरू कर देता है। The adverse effect are just not restricted to the person who is using the drugs or alcohol. At time, a drug or alcohol addict become the cause of mental and functional distress to his or her entire family and friend। तो वो सिर्फ अपने लिए दिक्कत नहीं करता है, अपने फैमिली के लिए और आसपास के लोगों के लिए भी दिक्कत क्रिएट करता है। Those who take drugs intravenously, अंडरलाइन करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, यानी वेन्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग द नीडल एंड सिरिंज आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर द सीरियस इन्फेक्शन लाइक द एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर these diseases are transferred from one person to another by sharing the infected needle and syringe। चूंकि ड्रग्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसको एक ही सिरिंज के अंदर बनाया और भरा जाता है और उसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं,
तो बार बार जितने पर्सन को इंजेक्ट होगा, अगर उसमें भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको चांसेस ज्यादा होंगे कि वो क्या होगा, वो भी उसी से अफेक्टेड हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो दोनों हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों क्रॉनिक इन्फेक्शन है, अल्टीमेटली फेटल, और बाद में क्या होते हैं, घातक या जानलेवा होते हैं। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू वंस लाइफ पार्टनर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, वाइल हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड। तो देखिएगा, जो एड्स होता है वो तो खैर जो है ज्यादातर चांसेस होते हैं सेक्सुअल रूट के थ्रू होता है, फैलता है, ठीक है। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों जो है नॉन क्योरेबल डिजीज के कैटेगरी में आते हैं, इनका क्योर पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के फैलने के चांसेस जो होते हैं वो इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू, ब्लड के थ्रू या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी को पढ़िएगा, वैसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखेंगे, द क्रॉनिक यूज ऑफ द ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लिवर, लिवर सिरोसिस कॉज करता है। जो क्रॉनिक इनटेक करते हैं अल्कोहल का, बहुत ही ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, दैट इज नोन एज द लिवर सिरोसिस। द यूज ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फिटस। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और वो ड्रग या अल्कोहल का यूज कर रही है तो वो उसको ही नहीं, उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता है। Another misuse of the drug is what certain sports person do to enhance their performance। तो कई सारे ऐसे ड्रग्स भी आते हैं जो एथलीट यूज करते हैं, स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, सॉरी उसका मिसयूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दे मिसयूज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक, वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक का यूज करते हैं जो क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द निवारक होते हैं। अगला देखेंगे, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। तो कई सारे एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आते हैं जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आते हैं या बॉडी बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड रिजल्ट इन इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है एनाबोलिक का यूज करते हैं या डायूरेटिक का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल मास को या स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कई सारे ड्रग्स का यूज करते हैं या स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। The side effect of the use of anabolic steroid in the female include the masculinization। अगर कोई फीमेल जो है एनाबोलिक स्टेरॉइड का यूज करती है तो उसके कुछ फीचर्स जो है मेल के जैसे आ जाते हैं, क्योंकि मसल मास ज्यादा डेवलप कर जाता है फीमेल में। तो फीचर्स लाइक द मेल यानी मस्कुलनाइजेशन, यानी मेल के जैसे उसमें मसल डेवलप हो जाते हैं। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, गुस्सा बढ़ जाता है। मूड स्विंग, बार बात पे मूड चेंज हो जाता है। डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, बॉडी के ऊपर फेस, बॉडी एंड फेस के ऊपर जो है हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी हार्मोन लेवल इनबैलेंस होने की वजह से। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस, आवाज थोड़ी मोटी हो जाएगी और क्लाइटोरिस इनलार्ज कर जाएगा। मेल में देखेंगे, इन द मेल इंक्लूड्स एक्ने, मेल में एक्ने निकलने लगेंगे, मतलब छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं चेहरे के ऊपर। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, गुस्सा आ जाता है। मूड स्विंग है। डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल का साइज जो है वो घट जाएगा, क्योंकि हम बाहर से सिंथेटिक हार्मोन ले रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करना कम कर देता है, तो टेस्टिस
कोई काम ही नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज जो होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन घट जाएगा। एंड पोटेंशियल ऑफ किडनी एंड लिवर डिसफंक्शनिंग, तो किडनी और लीवर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देखेंगे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, तो ब्रेस्ट का साइज जो है फीमेल में बढ़ जाएगा, या अगर मेल में जो है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है तो मेन बूब्स बोलते हैं, या फिर गायनिकोमेस्टिया कंडीशन कहलाती है। प्री मेच्योर बाल्डनेस, समय से पहले ही बाल झड़ जाएंगे, गंजापन हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो सकता है। दीज इफेक्ट्स में भी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज, तो इनका इफेक्ट जो होता है परमानेंट हो सकता है अगर लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाएगा तो। जैसे कि इन द एडोलसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, बॉडी और फेस के ऊपर एक्ने निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर समय से पहले ही बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ऑफ द लॉन्ग बोन एंड में रिजल्ट इनटू स्टंटेड ग्रोथ, तो अगर इनका उपयोग किया जाएगा तो ये ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब ड्रग्स को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या से कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। तो देखेंगे इसमें कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, मतलब अपने हित में रिश्तेदार जो हैं आपके, उनका जो प्रेशर होता है यूज करने का कि आप ड्रग यूज करिए, अल्कोहल यूज करिए, थोड़ा सा यूज करिए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अगर यूज करते हैं तो प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए अपनी। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीर्स, तो अपने पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों की मदद लेनी चाहिए उसको छोड़ने में। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, जैसे अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है जो पीते हैं। तो डेंजर साइन जैसे सिगरेट के डिब्बे के ऊपर या पैकेट्स के ऊपर जो है लंग कैंसर या माउथ कैंसर का डायग्राम बना होता है या फोटो लगी हुई होती है, तो उसको भी देख करके कई सारे लोग जो है छोड़ने की कोशिश करते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, या फिर आप किसी डॉक्टर की मदद ले सकते हैं इसको छोड़ने में। अगला है स्मोकिंग। स्मोकिंग में देखेंगे स्मोकिंग ऑफ टोबैको ड्राइड एंड क्योर्ड लीफ ऑफ प्लांट निकोटियाना टोबैकम। देखिए ये तंबाकू का पेड़ होता है निकोटियाना टोबैकम, इसकी पत्तियों को तोड़ करके सुखा ली जाती हैं इसकी पत्तियां। इसी की दूसरी स्पीसीज है निकोटियाना रस्टिका। इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीडीज इटसेट्रा इज वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी, तो ये सारे जो हैं बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सिगार है, सिगरेट है, बीड़ी है, एटसेट्रा है। स्मोक ऑफ टोबैको कंटेन्स अबाउट 300 कंपाउंड्स, जो टोबैको का स्मोक होता है, धुआं होता है, उसमें 300 से अधिक तरह के कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। द मेन कंपाउंड्स आर निकोटीन, इसका मेन कंपाउंड क्या, निकोटीन होता है तंबाकू में। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। सर्टेन अदर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट होते हैं जो स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। देखिए टोबैको जो होता है तंबाकू स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आता है, आपकी मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। निकोटीन इन द ब्लड स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, रिलैक्स द मसल, रिलीजेज एड्रेनलिन हार्मोन एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ये आपका ओवरऑल बीएमआर क्या करता है, बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, बॉडी से एड्रेनलिन का रिलीज करवा देता है। इन प्रेग्नेंट लेडीज ग्रोथ ऑफ द फीटस डिक्रीज्ड एंड लॉस ऑफ द वेट में टेक प्लेस, तो अगर कोई फीमेल स्मोकिंग करती है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्मोकिंग करती है, तो ये क्या करता है उसके
बच्चे का जो वेट होता है वो काफी घटने लगता है, कम होने लगता है। देखेंगे डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग से रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हैं? तो पहला है इसमें लंग कैंसर। स्मोकिंग से कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंको यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एल्वियोलाई। अगला है एम्फाइसीमा, दैट इज डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन द एल्वियोलाई causes the decrease in the oxygen absorption considerably and thus the tension in the alveoli causes the cough and break in the respiratory surface by reducing the exchange of gases। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई के बीच की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है और म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, तो वहां से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग हार्ट डिजीज कॉज करता है। ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स बिकम नैरो विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। तो स्मोकिंग से क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला है इंटेस्टाइनल अल्सर एंड अदर इरेगुलरिटी ऑफ द गाउ, सॉरी गट। इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाता है, मतलब आंत में घाव हो जाता है, और गट जो है इरेगुलर हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होने लगता है, बार बार डेफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। एथिल अल्कोहल C2H5OH, दैट इज ओनली अल्कोहल दैट कैन बी ड्रिंक। एक ही शराब है जिसको आप पी सकते हैं, एक ही अल्कोहल है जिसका उपयोग किया जाता है। इज कंज्यूम्ड एज फर्मेंटेड बीवरेजेज विथ लो कंटेंट ऑफ अल्कोहल, तो कम क्वांटिटी पाई जाती है बियर में, वाइन में। एंड एज डिस्टिल्ड बीवरेजेज विथ रिलेटिवली हाई अल्कोहल परसेंटेज, तो बियर और वाइन में अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है, ये अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है, जबकि ब्रांडी, रम, विस्की, जिन, ये सब जो होते हैं ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होते हैं, आफ्टर द डिस्टिलेशन प्राप्त किए जाते हैं, और इनमें अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। This alcohol is rapidly absorbed from the wall of stomach and enters into the bloodstream within minute of the ingestion। तो देखिए, वैसे भी आपको पहले से भी पता होगा या नहीं पता होगा तो कहीं नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम अल्कोहल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इम्पटी स्टमक। मैक्सिमम सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होता है वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बेहतर रहेगा तो इम्पटी स्टमक रहे तो एब्जॉर्प्शन और भी बेहतर होगा। In the liver, alcohol is converted into more toxic substance, that is acetaldehyde। तो लिवर के अंदर जो होता है अल्कोहल C2H5OH ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड जो होता है ये फैट मेटाबॉलिज्म को जो होता है रोक देता है, जिससे बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से आगे चल करके फैटी लिवर सिंड्रोम डेवलप होता है। देखेंगे इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग। पहला है लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल, यानी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाती है। अल्कोहल ड्रिंकिंग अफेक्ट द सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, बॉडी को बैलेंस करता है। Alcohol drinking affect the cerebellum, that is part of the brain, so control the coordination, control and coordination of the body। तो ये जो अफेक्टेड हो जाएगा अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद, सेरिबेलम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इफेक्ट ऑन द लीवर, द लीवर इज द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय द अल्कोहल। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अल्कोहल के द्वारा सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। एक्सेस अल्कोहल इन द ब्लड कॉजेज द इंक्रीज इन
synthesis of the fat which is deposited in the liver cells and bile duct. This result into fatty liver syndrome. तो अल्कोहल डिपॉजिट हो जाता है बेली रीजन के आसपास, लीवर के आसपास, तो फैटी लीवर सिंड्रोम कॉज करता है। द फर्दर स्टेजेज ऑफ द लिवर सिरोसिस, उसके बाद लिवर सिरोसिस हो जाता है एंड बिलियरी सिरोसिस डिजीज, दैट लीवर बिकम फाइब्रस, और धीरे धीरे लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है आपका। एमएनसिया, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्कोहलिक पर्सन जो है चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। गैस्ट्राइटिस, स्टमक में स्वेलिंग आ जाती है, इट कॉजेज द इन द इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ स्टमक। इन क्रॉनिक केसेस द गैस्ट्रिक अल्सर यूजुअली डेवलप, तो कई सारे क्रॉनिक केसेस में स्टमक की वॉल भी डैमेज हो जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीजेज इज रिड्यूस्ड, तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। अल्कोहल यूज करने से इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड अल्कोहल साइकोसिस, तो अल्कोहल के लिए पागलपन अलग से रहेगा, अगर फ्रिक्वेंटली या रेगुलर यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल साइकोसिस हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें, जो भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप कमेंट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।